हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी गाइज, मैं थोड़े दिन 2 दिन पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन गाइज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक ख़तरनाक डाउनलोड। ओके, सो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे हम लोगों को एज डिवाइन फेमिनिन जब पता चलता है कि हम लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये है वो है, तो हम लोग जो है काम करने लग जाते हैं। येस, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या करना है, ये करना है, इनर वर्क करना है, वो करना है, ठीक है। साइंस दिखने लग जाते हैं, हम और ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है, ढूंढो, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, अपने आप को एनालाइज करना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको पता है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन आखिर करते क्या है जब उनको पता चलता है कि ये डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, दे आर ट्विन फ्लेम्स, और अगर उनको साइन मिलने लग जाते हैं तो करते क्या है गाइस, वो लोग ना ईगो में आ जाते हैं। यस, वो लोग ईगो में आ जाते हैं कि भाई ओके, यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं इसके साथ रहूँ, तो यूनिवर्स ही करेंगे, मैं क्यों करूँ कुछ, ठीक है। तो ये वाला जो है ईगो आ जाता है उनमें, और ये वाला जो है फीलिंग आ जाती है कि अगर यूनिवर्स को मिलाना होगा तो वैसे ही मिला देगा, तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे है कि टोटल सरेंडर में है डिवाइन मैस्कुलिन विथ ईगो। हाँ, यहाँ पे ये सरेंडर दुख से नहीं है या हायर लव के इससे सरेंडर नहीं आ रहा है कि अगर मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया तो जब मेरा टाइम होगा वो मिला देंगे। ये डिवाइन फेमिनिन का होता है। डिवाइन मैस्कुलिन का एक ईगोइस्टिक ये होता है कि ठीक है, शी इज़ द वन फॉर मी, ये बनाई गई है मेरे लिए, ग्रेट, ये आ जाएगी, डिवाइन इसको मिला देंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, कूल बैठा हूँ, ठीक है, तुमको मिलाना है तो तुम ही मिला लो, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। और अगर उनको पता चल जाए कि डिवाइन फेमिनिन इस पे काम कर रही है तो इवन वर्स, क्योंकि वो लोग बोलेंगे वो दोनों कर रहे हैं ना, मेरे को कोई काम की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ट्रिगरिंग होने वाला है आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि राइट टाइम पे काम करना है, राइट टाइम पे काम छोड़ देना है, और अपने काम के बारे में सबको बताते नहीं फिरना है, स्पेशली और डिवाइन मैस्कुलिन, कि भाई हम कर रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है। रामायण थोड़ा सा कंट्रोल में रखो अपना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है गाइज। तो उससे पहले गाइज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड ऑब्वियसली एट अ चार्ज गाइज, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं करती, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके फ्री रीडिंग्स के लिए मत बोला करिए। अच्छा नहीं लगता है मुझे भी आप लोगों को रिजेक्ट करना और फिर आप लोगों की उनके ऊपर बातें सुनना, प्लीज़। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो संडे लाइव है, मैं नेक्स्ट संडे लाइव आ जाऊंगी, तो फ्री Q&A सेशन होगा, उसमें आप अगर पूछना चाहते हैं, अगर सुपर चैट करके पूछना चाहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो चलिए गाइज, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज़ है। तो ओके गाइज, तो कुछ कार्ड्स आ गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। मैं बॉटम ऑफ द डेक गाइज आज लेने वाली हूँ। तो 7 ऑफ कप्स है, कंफ्यूज्ड, क्या चॉइस ही नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास इतने सारे चॉइसेस है करने को। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट एनर्जीज है, और डिवाइन फेमिनिन की क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। तो इन जस्ट ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, काफ़ी एक्शन मोड में लग रही है डिवाइन फेमिनिन। एक और करेंगे गाइज जर्नी के लिए, तो देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं आज हमारी जर्नी के बारे में। तो एनर्जीज क्या है, तो एक्सप्रेस योर लव। और भी देखते हैं गाइज, आई थिंक आप लोगों को मैं आज एक मैसेज इन म्यूज़िक दे सकती हूँ फ्रॉम माय डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस एंड म्यूज़िक डेक। तो 1 मिनट होल्ड ऑन कीजिए।
तो गाइज मैं आपको तब दे दूँगी जब हम फेमिनिन की एनर्जी चेकअप कर रहे होंगे। तो गाइज हम शुरू कर देते हैं हमारा रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमने इसका नहीं लिया है, एंगेजमेंट। ओके, तो चलिए गाइज देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज। जगलिंग, ओहो, जस्टिस, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ जिद्दी हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो कुछ विक्ट्री चाह रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन किसी बात में। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत ही मतलब अपने आप को विक्टोरियस चाह रहे हैं। किसी बात पे परेशान हो सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में तो है तो बाहर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो विक्ट्री चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो कोई कार्मिक्स के साथ भी ज़्यादा डील करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। कार्मिक शायद उनकी मदर भी हो सकती है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे कार्मिक्स के लिए, काफ़ी सारे कार्मिक्स के लिए, अगर ठीक है, अगर कार्मिक्स जो है मैरिड है, ठीक है गाइस, और तो मदर के वजह से उनका डिवोर्स हो सकता है। कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। या कार्मिक जो है अगर उनके चिल्ड्रन है कार्मिक के साथ, और ये सब, तभी भी मुझे यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जस्टिस देना चाह रहे हैं। अगर वो बाहर देख रहे हैं तो बाहर ही देखना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, अभी तक वो जगलिंग एनर्जी में थे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन स्टबन भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट को पकड़ के बैठ गए हैं कि मुझे विक्ट्री चाहिए किसी भी केस में। शायद कुछ के तो डिवाइन मैस्कुलिन्स को विक्ट्री उनके कार्मिक्स के साथ ही चाहिए, उनको डिवोर्स करना ही नहीं है उनको। ये आधे लोगों की सिचुएशन होगी, आधे लोगों की सिचुएशन मदर के वजह से डिवोर्स हो रहा होगा। आप लोग प्लीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। मुझे यहाँ पे 2 टाइप के लोग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या मदर के वजह से वो आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और उन्होंने तभी भी, चाहे ये चीज़ उनको कितना भी हर्ट कर रहा हो, वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी जो है कि भाई मैं तो अपने फैमिली के साथ जस्टिस करूँगा, या जो भी है वो ही उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और यही चॉइस का उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या तो पेरेंट्स के वजह से उनको दूसरे को चूज़ करना पड़ रहा है, या जो भी हो रहा है गाइस, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसकी वजह से रातों की नींद उड़ गई है उनकी, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। चलिए गाइस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे लो सेल्फ वर्थ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उनको अपना कप ऑफ़र किया था लास्ट टाइम, उन्होंने लिया नहीं, और इसके वजह से आपको लगा कि भाई ये मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं पसंद करने लायक ही नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपने क्लियरली उनको बहुत कुछ सुनाया भी होगा इन फेमिनिन एनर्जीज़। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। इस डेथ को हम सेपरेशन की तरह लेंगे, इस डेथ को हम डेथ की तरह नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ सुना के और ऐसे प्यार पीसफुली मूव ऑन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी ट्रबल और ट्रॉमा के बाद मूव ऑन का सिचुएशन है। अपने घर पे देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो चाहती तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ही है। तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स ठीक करना, लेकिन एडिक्शन अभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। गाइस अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका ये सिचुएशन है ना, प्लीज़ आपको पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थकने वाले नहीं हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है फ़िलहाल कोई भी ऑफ़र सिलेक्ट करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है जो आपको इस पावर में ले आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फैमिली से आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से भी जो आपको प्रायोरिटी फील कराए, चाहे वो आपके चॉइस का बंदा ही क्यों ना हो।
ना हो, चाहे वो आपकी चॉइस का बंदा ही ना हो, लेकिन तभी भी जो आपका सेल्फ वर्थ इतना गिर चुका है यहाँ पर कि आप लोग भाई कोई भी चलेगा आपको, अब तो कोई भी चलेगा, तो ये गाइस आपको एटीट्यूड नहीं रखना है यहाँ पे, ये बहुत ख़राब वाला एटीट्यूड हो जाएगा। एक चीज़ मुझे जो फेमिनिन की बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रही है उसकी भी एनर्जीज की बात कर लेंगे हम लोग, एक मिनट। फेमिनिन, यस, मैंने कहा ना, वो कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, जस्ट उनका जो है सेल्फ वर्थ जो है सही होना चाहिए। तो ये वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए एक सॉन्ग ले लेते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन से। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिल में हुई कैसे चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है खोई खोई सी ज़िंदगी। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी नहीं समझ में आ रहा है ये सेपरेशन आया क्यों। ये अगर रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो रही है ना, मोस्ट प्रॉबेबली या तो आपका साइकिल इस पर्सन के साथ ख़त्म हो चुका है, या तो ये सेकेंड साइकिल होने वाला है स्टार्ट, या तो आपका अभी अभी का जर्नी, अभी अभी ये पहला सेपरेशन है जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है, या तो आप किसी वजह से जो है आपका सेपरेशन लॉन्ग हो गया, या अभी अभी आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है ये, या अभी अभी बहुत टाइम के बाद आप लोग मिले और आपको रिजेक्ट किया गया है फिर से। तो ये बहुत फ्रेश एनर्जी मुझे कन्फ्यूजन की दिखाई दे रही है। चलिए गाइस जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जर्नी में क्या निकल के आता है। रिलीजियस फैक्टर्स, देखिए गाइस रिलीजियस फैक्टर्स में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोलमेट्स से मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन फेमिनिन्स का। बट डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स प्लीज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप लोग अपने आप को फ्री कर लोगे, किससे, कंट्रोल इश्यूज़ से। आपको और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सप्रेस योर लव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम में जो है आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको वापस बुलाएंगे, आपको याद करेंगे, अट्रैक्शन फिर से जो है आएगा आप लोगों के पास, ये जर्नी की करंट एनर्जी से आ जाएगा। अनरिक्विटेड लव और कोडिपेंडेंसी, मुझे लग रहा है ये इशू जो है बहुत ज़्यादा है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसी के ऊपर काम करने के लिए आपको ऐसे ट्रिगर्स आ रहे हैं। आने वाले टाइम में गाइज आपको प्लेफुलनेस एनर्जी मिल सकती है, या तो अभी आप अनरिक्विटेड लव फील कर रहे हो और उनके पीछे भागना चाह रहे हो, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इनर वर्क करें, जो भी आपको बेटर फील करता है, मेडिटेशन करें, जो भी आपको बेटर फील करता है इसको करें, क्योंकि आपको कंट्रोल इश्यूज़ और आपके ट्विन फ्लेम ये कंट्रोल इश्यूज़ को मिरर करे। आप उनको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, वो आपको पकड़ना नहीं चाह रहे, ये बात हो गई यहाँ पे। और कंट्रोल इश्यूज़ दोनों को है, या तो आप चाह रहे हो कि वो आपके पास आए, आप ही के तरीके से आए, आप ही के तरीके से आपको अप्रोच करे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज की रीडिंग पसंद आई होगी, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है। बाकी फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।